हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि दीदी आपके कितने मार्क्स आए थे, एज क्या है। तो मेरी फोटोज़ भी वर्दी में नहीं डाली है। ट्रेनिंग कैसी थी? सर ट्रेनिंग आपको पता है कि ट्रेनिंग। तो आप में से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीटेड है वो ये है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का 5th डे है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों में से बहुत लोग का फास्ट होगा, मेरा भी है आज, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिल गया। खाना वाना तो खाना है नहीं, तो आज थोड़ा टाइम भी मिल गया। मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो सोने के बाद उठ के मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं फ्री बैठी थी और अब नींद भी नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा कि पुरानी वीडियोस में मेरे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि इस चीज़ का आंसर, उस चीज़ का आंसर, तो मैंने सोचा कि एक मैंने वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना लूँ। तो मैंने इस बुक में आपके कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए, तो मैं इसे सेकंड पार्ट में डालूँ। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं एंड बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मतलब लोग मुझसे मोटिवेट हो रहे, तो खुशी होती है, क्योंकि जब एक टाइम ऐसा था कि मैं भी दूसरे लोगों से मोटिवेट होती थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ऐसा फील होता है कि यार जल्दी से रिप्लाई आ जाए, पर मैं अपनी ड्यूटी की वजह से रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं, मैं उनको पढ़ तो लेती हूँ, ऊपर से नोटिफिकेशन आता है, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि जॉब ही ऐसी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक Q&A वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कुछ भी और प्रॉब्लम्स हो तो आप फिर से कमेंट करिए, तो मैं दोबारा से आपके लिए Q&A वीडियो फिर से बनाऊँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा लोगों का है वो ये है कि एज क्या है। तो मेरी एज अभी 21 ईयर्स है और 3 दिन बाद मेरी एज 22 हो जाएगी, क्योंकि 26 मार्च को मेरा बर्थडे भी आता है। तो ये भी एक आंसर हो गया, क्योंकि बहुत लोग का ये भी क्वेश्चन था कि दीदी आपका बर्थडे कब आता है। तो फिर अभी मेरी एज 21 है और 3 डेज बाद मेरी एज 22 हो जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीदी आप किस स्पोर्ट्स में हो। मतलब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मैं किस में हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि हम जिस डिपार्टमेंट में हैं, या फिर जो आर्मी वाले डिपार्टमेंट होते हैं ना, उसमें हम लोग एकदम से पूरा पब्लिकली हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो इसीलिए मैंने ये कहीं भी मतलब ज़्यादा शो ऑफ नहीं किया है कि मैं किस फोर्स में हूँ, और मैंने वीडियोस और फोटोज़ भी वर्दी में नहीं डाली है। तो मैं अभी इस वीडियो के थ्रू आपको बता रही हूँ कि मैं 2024 में SSC GD के थ्रू सिलेक्ट हुई थी CISF में। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका स्टेट। तो मैंने वैसे लगभग बहुत सारी वीडियोस में अपना स्टेट रिवील किया है, लेकिन बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसा डाउट रहता है कि ये कौन सा स्टेट की है। तो मैं उत्तराखंड से हूँ, और उत्तराखंड के बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं और यूट्यूब में मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो उनको मैं बता दूं कि मैं उत्तराखंड से हूँ और रहती मैं हल्द्वानी में हूँ। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हाँ ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि दीदी आपके कितने मार्क्स आए थे जब आप SSC GD में सिलेक्ट हुए थे। तो यार मैं ना अपना जो स्कोर कार्ड है वो डालना चाहती थी इस पर, लेकिन मैंने नया फ़ोन लिया था, मतलब ये मेरा आईफोन है। तो जो पुराना वाला फ़ोन था मैंने मम्मी को दे दिया। तो उस टाइम पे ना मैं छुट्टी गई हुई थी, मतलब मिड टर्म होता है हमारा, ट्रेनिंग के बीच में हमें छुट्टी मिलती है 15 डेज़ की। तो मतलब उसमें हमें ऐसा होता है ना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। तो इतने सारे पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे फोल्डर्स, पूरी फाइल्स, पूरी फोटोज़ में उस फ़ोन से इस फ़ोन में ट्रांसफ़र करने में मुझे मतलब ऐसा लगा कि यार मम्मी को ही तो दे रही हूँ फ़ोन, तो बाद में कर लूँगी, बाद में आके। लेकिन जो मेरा भाई था ना, उसने मेरे फ़ोन में जितनी भी फ़ोटोज़ थी, जितने भी डॉक्यूमेंट थे, सब कुछ डिलीट कर दिया। और जब मैं आई, लगा कि आज टाइम है ट्रांसफ़र करूँ, तो नहीं कर पाई। तो इसीलिए मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो मार्क्स थे वो 145.4 थे मेरे SSC GD 2024 के एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, हाइट हाइट कितनी चाहिए होती है। तो देखो लड़कियों के लिए हाइट जो होती है ना वो 157 सेंटीमीटर होती है, और लड़कों के लिए जो हाइट चाहिए होती है वो होती है 170 सेंटीमीटर। सो इसमें बहुत सारे लोग को डाउट होता है कि जो पहाड़ी एरिया के हैं, मतलब उत्तराखंड के जो लोग होते हैं, उसमें भी कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जो हिली एरिया में आते हैं। तो जो हिली एरियाज़ की गर्ल्स है ना, उनको 155 सेंटीमीटर हाइट में रिलैक्सेशन रहता है। तो 155 सेंटीमीटर की है तो उनको ले लेते हैं, और लड़कों में 165 सेंटीमीटर। सो ये है हाइट का रिलैक्सेशन हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी एरियाज़ के लिए। और बाकी जो
रिलैक्सेशन वाली जो कैटेगरीज है उनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग कैसी थी। सर ट्रेनिंग आपको पता है कि ट्रेनिंग में मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट होता है, लेकिन यार मुझे ना अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी थी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि यार ये क्या है, मतलब पूरा रूटीन था कि सुबह 4 बजे उठना है, फॉलिन की विसिल बजती है, उसके बाद पीटी, उसके बाद दौड़ दौड़ के आओ, खाना खाओ, उसके बाद दूसरी क्लास में जाओ, फिर ये करो वो करो, मतलब पूरा दिन एंगेज रहता है। और लास्ट में आपको जब सब कुछ फ्री हो जाते हैं तो कभी कभी 8 या 9 बज जाते हैं और फ़ोन भी नहीं मिलता। तो ट्रेनिंग मतलब उस टाइम पे जब स्टार्टिंग हुई थी ना तो बहुत बेकार थी, लेकिन बाद बाद में आई लव माई ट्रेनिंग। और अभी मैं अपनी ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। ऐसा लगता है कि काश मैं फिर से अपनी ट्रेनिंग में चले जाऊँ। मतलब होता है कि फ़ोन नहीं मिलता, लेकिन जो दोस्ती होती है, जो वहाँ के प्रोग्राम्स होते हैं, जो मतलब कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ट्रेनिंग अच्छी होती है, बस थोड़ा फिजिकल वर्कआउट अगर आप कर लो तो आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से जाएगी। सो ट्रेनिंग अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर में कितने लोग हैं आपके। सो गाइज मेरे घर में 5 लोग हैं मुझे मिला के। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, उसके बाद मेरी बहन है और सबसे छोटा मेरा भाई है, और घर में मम्मी पापा हैं। तो ये है मेरे घर का फैमिली मेम्बर्स का डाटा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटी आवर्स। तो ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि आप कितने घंटे ड्यूटी करते हैं। मतलब बाकी फोर्सेस में ऐसा होता है ना कि एक शेड्यूल नहीं होता, या फिर एक ड्यूटी चार्ट नहीं रहता है हर दिन का, उनको पता नहीं रहता है कि मतलब किस दिन कितने घंटे ड्यूटी है। लेकिन CISF में ऐसा है कि 8 घंटे ड्यूटी होती ही है, मतलब 8 घंटे ड्यूटी आपको करनी है। और कभी कभी जब शॉर्टेज हो मैन पावर की तो 12 घंटे भी आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन मतलब ड्यूटी अच्छी होती है, ज़्यादा मतलब इतना हेक्टिक वर्क नहीं है, इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क भी नहीं। सो ये है आंसर की ड्यूटी जो होती है ना वो 8 आवर्स की होती है, और कभी भी ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 8 आवर्स सुबह मिलेगा या शाम को मिलेगा, रात को भी मिलता है। पहले लड़कियों की नाइट ड्यूटी नहीं लगती थी, लेकिन अब लड़कियों की नाइट ड्यूटी भी होती है। सो 8 घंटे ड्यूटी मतलब होती है रेगुलरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी किस चीज़ की तैयारी करें। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि दीदी आपकी तो जॉब लग गई है, फिर आप अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो यार ऐसा होता है ना, मतलब मैंने आपको पुरानी 2 जो वीडियोस है उसमें बताया होगा कि मतलब मेरे को कुछ और करना था लाइफ में, लेकिन कुछ फैमिली कंडीशंस की वजह से मुझे जॉब जल्दी चाहिए थी और एक बैक सपोर्ट भी चाहिए था। क्योंकि यार ऐसा होता है ना, अगर फैमिली में आपका कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इतना अच्छा बैकग्राउंड आपका है नहीं, मतलब फैमिली में ज़्यादा मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, या फिर अच्छा मतलब फैमिली इनकम नहीं है, तो जो घर का बड़ा होता है ना उसको बहुत ज़्यादा सोचना होता है। तो इसीलिए मैंने भी अपने कुछ मतलब जो मेरे गोल्स थे, जो मेरा मतलब ड्रीम था, वो मैंने अभी अचीव नहीं किया है। इसीलिए मैं अभी तैयारी आगे करते रह रही हूँ। तो अभी किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ मैं, अभी हायर एग्जाम्स, मतलब कि जो अभी मैं आपको सभी को पता होगा कि मैं अभी कांस्टेबल हूँ। सो इससे जो भी हायर है, जैसे कि SSC CPO सब इंस्पेक्टर मिल जाए, या फिर CGL के थ्रू। और मतलब थोड़ा मुझे ना प्रॉब्लम अपने मीडियम को लेकर है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो इस वजह से मैं अपने स्टेट की तैयारी करना चाहती हूँ। क्योंकि यार मतलब जब तक जॉब नहीं लगती ना, तब हम सोचते हैं कि जॉब लग जाए लग जाए लग जाए, लेकिन जब जॉब लग जाती है तब बहुत ज़्यादा फील होता है घर। मैं इतनी ज़्यादा होमसिक फील करती हूँ ना कभी कभी, कि मतलब यार इतने दूर है, अभी हम साउथ जोन में हैं और ऊपर से फिर नॉर्थ जोन, मतलब इतना दूर है कि हम अपने घर जाने में भी इतना टाइम, मतलब ऐसा है कि ड्यूटी तो ठीक है, ड्यूटी में मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर की याद तो सभी को आती है ना। तो मतलब ऐसा लगता है कि यार 2-3 हज़ार कम ही मिल जाए, लेकिन स्टेट में ही जॉब मिल जाती ये वो। लेकिन स्टेट का मेरा ऐसा है कि आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में जो मतलब पेपर होते हैं, ज़्यादातर जो बुक्स होती हैं, स्टडी मटेरियल होता है, वो हिंदी मीडियम में होता है। और मुझे वो हिंदी मीडियम का मतलब समझ में नहीं आता। मैंने तैयारी जब की थी तो मैंने आपको बताया था कि मेरा आबकारी में फिजिकल हो गया था, तो इसलिए मैं उत्तराखंड के बारे में पढ़ रही थी। स्टार्टिंग के 1-2 महीने मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मतलब नदी, झील, ताल ये सब ना एक साथ दिमाग में मिक्स हो जा रहे थे, तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन बाद बाद मुझे समझ में आ गया था। लेकिन अभी ऐसा है कि यार ड्यूटी के टाइम पे हमें इतना पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए मैंने अभी जो मैं तैयारी करी हूँ, अभी मैं पुराना सिलेबस अपना कवर कर रही हूँ। सिलेबस में इन द सेंस कि जो पूरा ट्रेनिंग था हमारा, उसमें पढ़ाई तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट इतना होता था, और मतलब घर में बात करो, ये करो वो करो, फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट जैसा हो जाता था। तो इसलिए मैंने 1 साल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है।
सो इसीलिए अभी मेरा जितना भी छूटा हुआ है, क्योंकि यार सबको पता है कि जो प्रैक्टिस होती है तभी इंसान का जो स्कोर होता है वो बढ़ता है। तो मतलब मेरा बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, लेकिन जैसे ही सिलेक्शन हुआ, फिर ट्रेनिंग, फिर मतलब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल की वजह से मैंने पढ़ना वढ़ना सब छोड़ दिया था। इसलिए अभी मैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। इसीलिए अभी मैं हायर एग्जाम्स के लिए तैयार कर रही हूँ, जैसे कि हमारा CPO, CGL और हमारे स्टेट एग्जाम्स। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि 12th पास आउट कब हुए थे दीदी आप। सो मेरा जो 12th है वो 2021 में कंप्लीट हुआ था और 10th मेरा 2019 में हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन। पुरानी जो मेरी वीडियोस है, अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जर्नी कैसे करी, मेरा स्ट्रगल से सक्सेस कैसे हुआ, और आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं, मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी डाली हुई है। उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं की थी। इनफैक्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था, जैसे ही मतलब ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी नहीं आया था उससे पहले मेरा SSC GD में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले ही 12th पास होके मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। आपको इस चीज़ का आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि RWA के जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो मैंने आप लोगों को अपने पुरानी वीडियोस में बताया है कि मैंने जो अपना पूरा जर्नी थी ना, उसमें मैंने जो अपनी तैयारी थी उसमें RWA का बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट मैं RWA के सम्मान समारोह में भी गई थी, और उसमें मतलब इसी में मैंने शॉर्ट्स वगैरह भी डाले हैं जिसमें मैंने मतलब माइक में अपनी अपनी बात बताई थी कुछ। तो RWA का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। सबसे ज़्यादा मतलब मैंने RWA से 1 शॉर्ट वीडियो और मॉक टेस्ट किए थे। उसमें मेरे मार्क्स मतलब ना, RWA का ऐसा है कि टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में RWA का थोड़ा लेवल कभी कभी हाई रहता है। मेरे जो सबसे ज़्यादा मार्क्स RWA में आए थे, एक बार बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा मुझे वो मॉक टेस्ट, तो उसमें मेरे 148 मार्क्स आए थे सबसे ज़्यादा। और जनरली मेरे मार्क्स आते थे 130 से 135 के बीच में, और कभी 125 से 130, मतलब इसी तरीके से मार्क्स रहते थे। लेकिन मतलब उसका लेवल हाई रहता था, और मेरे जो मार्क्स कटते थे ना वो GK GS में कटते थे। GK GS मेरी थोड़ी सी वीक रही, लेकिन हाँ मतलब अनएक्सपेक्टेडली मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे GK में, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। बता देती हूँ मैं आपको कि मेरे GK में मार्क्स थे मतलब 20 क्वेश्चन होते हैं तो 40 मार्क्स का होता है, तो 40 में से मेरे मार्क्स GK में थे 30। 10 मार्क्स तो मेरे वहाँ पे कटे हुए थे GK में, और 2 क्वेश्चन गलत मेरे इंग्लिश में हो गए थे। 4 मार्क्स वहाँ पे कट गए, और मैथ्स में फुल थे, लेकिन रीजनिंग में भी अनएक्सपेक्टेडली 1 क्वेश्चन गलत हो गया, तो जिस वजह से 2 मार्क्स फिर से कट गए। बाकी नॉर्मलाइजेशन तो मुझे कम ही मिला था। यही थे कि मेरे इतने मार्क्स 145.4 मार्क्स ऐसे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ सबसे ज़्यादा, तो मैंने इसको सोचा कि लास्ट में रखूँ। सैलरी। आपकी सैलरी कितनी है? हाँ मतलब हर कोई जॉब करता है तो उसमें उसको सैलरी तो मिलती है, और सैलरी के लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस स्ट्रगल हम लोग कर रहे हैं। सैलरी जो हमारी है वो ट्रेनिंग टाइम में 35 to 36 के अराउंड बच जाती थी। मतलब अभी जो मेरी सैलरी आती है वो 42 से 44 के बीच में आती है, लेकिन उसमें हम लोगों का कटता है NPS वगैरह और मेस कटिंग, तो ये सब कट कुट के 37-38,000 अभी प्रेजेंट में मुझे मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइट। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत छोटी दिखती हूँ, या फिर ऐसा लगता है कि दीदी की हाइट कितनी होगी। मेरी जो हाइट है ना वो मतलब मैं दिखती छोटी हूँ पर मेरी हाइट इतनी कम नहीं है। मेरी हाइट 158.5 है, और इससे ज़्यादा मतलब 157 चाहिए होती है आपको मिनिमम, तो उससे तो ज़्यादा ही है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों की हाइट कम होती है, उत्तराखंड के लोगों को पता होगा, लड़कियों को, तो वो अपना हिल सर्टिफिकेट बनाए और 2 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो रही है, आप लोग सोचते होंगे कितना ज़्यादा बोलती है ये दीदी।
तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, तो मैं अब इसका जो Q&A वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूँगी, और उसी पार्ट 2 में आप लोग और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस वीडियो में कमेंट करके, कि जो भी क्वेश्चन आपको डाउट में लगता है तो आप पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। और मतलब अगर जो आप कमेंट करते हैं ना, अगर मैं उसका रिप्लाई ना करूँ तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचना कि ये दीदी के अंदर एटीट्यूड है, ये रिप्लाई तो कभी करती नहीं है, रिप्लाई कर देगी तो। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ गॉड के लिए और आप सभी के लिए कि मतलब बहुत कम लोग मेरे में नेगेटिव कमेंट करते हैं। मतलब अगर 100 लोगों ने अच्छा कमेंट किया तो उनमें से सिर्फ एक ही होगा जो गंदा कमेंट करेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रिप्लाई नहीं करती, रिप्लाई कर देगी तो मर जाएगी क्या, ये वो। तो मतलब यार ड्यूटी ऐसी है ना कि मतलब टाइम नहीं मिलता यार। खाना पीना खाओ, घर में भी बात करनी है, ऊपर से फिर आपको ड्यूटी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है। तो इसीलिए मैं Q&A वीडियो लेके आई, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं। और बाकी आप लोग कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं ना दूं तो मैं Q&A वीडियो के थ्रू ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करें। सो थैंक यू।